चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसका वर्ड्स प्रॉब्लम का है। एक दिया गया है कि एक राजमार्ग है यानी हाईवे है, यहाँ दो स्थान है ए और बी, और दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखा है कि 100 किलोमीटर है। ऑलराइट, एक कार ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही तरफ चले, जैसे मान लीजिए ए इधर चला और बी भी इधर ही चले, तो वे जो है 5 घंटा बाद मिलेगी। दोनों कार एक ही तरफ चले तो वह 5 घंटा बाद मिलती है, लेकिन दोनों कार विपरीत तरफ चले, ए इस तरफ चलना शुरू किया तो बी इसका विपरीत इस तरफ चलना शुरू किया, तो वे 1 घंटा ही बाद मिलती है। तो आपको दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसको जान लेंगे। ध्यान दीजिए, जब दोनों कार एक ही तरफ चलती है तो उसका जो आपेक्षिक चाल हम लोग निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपेक्षिक चाल, वो आपेक्षिक चाल जो है दोनों का चाल घटा देते हैं, यानी x माइनस वाई होता है। और जब दोनों एक ही तरह मतलब विपरीत तरफ चलती, एक इधर आ रहा है तो दूसरा उसके विपरीत उसी की तरफ आ रहा है, तो ऐसे केस में दोनों की आपेक्षिक चाल निकालने के लिए जोड़ देते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ निकालना है दोनों कारों की चाल। सॉल्यूशन पर आइए। तो सबसे पहला काम है आपको ये मान लेना, ए से निकलने वाले कार की चाल, ए से निकलने वाले कार की चाल को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मान लेंगे स्टूडेंट्स? x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से बी से निकलने वाले कार की चाल को हम लोग मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, अब यहाँ दो केस है। एक केस है कि जब दोनों कारें जो हैं एक ही दिशा में चलती है, तो हम लोग यहाँ दो केस बनाएंगे, केस 1, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो इसमें जब कार एक ही दिशा में चले, तो आप ध्यान देंगे जब एक ही दिशा में चलती है कार, तो इस केस में जो है अभी बताया गया, एक ही दिशा में चलने पर जो आपेक्षिक चाल होती है उसको हम लोग घटाते हैं। तो एक ही दिशा में जब कार चल रही हो तो इस केस में इसकी आपेक्षिक चाल जो है, आपेक्षिक चाल, वो दोनों की चाल को घटाएंगे, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑलराइट, दूरी दोनों के बीच का दिया हुआ है कि दोनों के बीच, ए और बी के बीच दूरी 100 किलोमीटर का है, और जब एक ही तरफ चल रहा है, एक ही दिशा में चल रही है, तो आपेक्षिक उस केस में जो है इसको समय लगता है 5 घंटा। तो आप एक चीज़ जानते हैं, इन तीनों में चाल, दूरी और समय में क्या संबंध है? तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए चाल, देखिए चाल हमारा x माइनस वाई है, यानी चाल बराबर होना चाहिए दूरी बटा समय, यानी 100 बटा 50, सॉरी 50 नहीं 5। तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, तो x माइनस वाई का मान हो जाएगा हमारे पास 20, समीकरण 1। तो ये समझ में आना चाहिए, जब कार एक ही दिशा में चल रही है तो हमारी जो आपेक्षिक चाल दोनों को घटा देते हैं। दूरी 100 किलोमीटर सवाल में दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, और हम लोग सिंपल सूत्र लगाएं, चाल बराबर दूरी बटा समय, और इस हिसाब से पहला इक्वेशन मिलता है x माइनस वाई बराबर 20। चलिए केस 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स। जब विपरीत दिशा में हो तो आप लोग लिखेंगे जब कारें विपरीत ओर चले। चलिए, जब दोनों कार विपरीत तरफ चल रही है तब क्या होगा? तो आपेक्षिक चाल अभी बताया गया, विपरीत तरफ के केस में दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस केस में हम लोग जो आपेक्षिक चाल निकालेंगे, आपेक्षिक चाल, वो दोनों का जोड़ हो जाएगा, डैट इज x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
उसी तरीके से दूरी तो हमारा सेम रहा, दूरी दोनों के बीच ए और बी के बीच 100 किलोमीटर ही है, लेकिन समय इस केस में समय कम लग रहा है, समय इस केस में केवल लग रहा है 1 घंटा। तो इसका मतलब हम लोग फिर से यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमारा x प्लस वाई है, दूरी हमारा 100 है बटा 1 हो जाएगा, 100 को 1 से भाग देंगे 100 ही आएगा, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स 100। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप आराम से 1 और 2 को सॉल्व करके कार ए की चाल निकाल सकते हो और कार बी की चाल निकाल सकते हो। चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए। x का वैल्यू 60 आना चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। आप लोग इसे बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रूही अपने घर के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और कुछ बस से तय करती है। तो रूही जो है 300 किलोमीटर उसको चलना है, वो कुछ भाग उसका 300 किलोमीटर में कुछ भाग रेलगाड़ी से चलती है और कुछ भाग बस से चल रही है। आगे लिखा है कि यदि वह रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चले, आप खुद समझ सकते हैं, यदि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चल लिया तो जो वो बस से चलेगी उसका कितना होगा। आप देख सकते हैं 300 चलना था, यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गया तो बस से बचेगा 300 में 60 घटा देंगे यानी कि 240। तो 240 किलोमीटर वो बस से तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। फिर से समझिए, यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष का मतलब 240, 300 में 60 घटा दीजिए, 240 बस से चले तो 4 घंटे लगेंगे। और आगे बोल रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, अब रेलगाड़ी से 100 चल लिया तो ऑब्वियस है शेष का मतलब 300 में 100 घटा देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 किलोमीटर और बस से चले तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ 10 मिनट अधिक का मतलब 4 घंटे से 10 मिनट अधिक, अर्थात उसे जो है टोटल यहाँ पर जो है 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी और बस की अलग अलग पृथक पृथक चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको यही दोनों निकालना है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले जो है हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x। रेल की चाल को हम लोग मान लेंगे, चाल का यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में है, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से हम लोग जो है बस की चाल को मान लेते हैं। बस की जो चाल होगी वो हम लोग मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखिए, पहला कंडीशन है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष बस से चले तो उसको जो है टोटल टाइम लगता है 4 घंटा। समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर घंटा यानी समय की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज कीजिए रेलगाड़ी से वो जो है 60 किलोमीटर चल रही है, तो रेलगाड़ी से समय क्या लगेगा, समय का सूत्र आप याद कीजिए। तो समय का सूत्र होता है हमारे पास, समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी से वो 60 किलोमीटर चल रही है तो दूरी हो गया 60 बटा रेलगाड़ी की चाल है x, तो 60 बटा x ये रेलगाड़ी का समय हुआ। बचा कितना किलोमीटर, बस के लिए 240 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि 300 टोटल चलना था, इधर 60 चल लिया तो इधर 240 बचेगा। तो बस की चाल तो y है, तो इसमें भी हम लोग जो है किसको किससे भाग दे रहे हैं। देखिए ये दूरी हो गया, दूरी को आप यदि चाल से भाग देते हैं तो टोटल समय आ जाता है, ये रेलगाड़ी का समय और ये बस का समय। इन दोनों समय को मिलाकर कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना। फिर समझिए इसमें क्या बोला गया, बोल रहा था कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी वो, तो 60 बटा x समय लगेगा और शेष मतलब 240 बस से चल ले तो 240 बटा y समय लगेगा और टोटल समय उसका हो गया 4 घंटा।
आगे देखिए अगेन दूसरा इक्वेशन में आपसे बात किया गया है, देखिए ध्यान से, कि यदि वो जो है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, 100 किलोमीटर तो 100/x समय हो गया, तो बचा हमारे पास 200, तो 200/y, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ये 4 घंटा में है, इसमें 10 मिनट और अधिक लगेगा। तो घंटा में घंटा को जोड़ेंगे तो मिनट को जोड़ने के लिए 60 से हम लोग भाग दे देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, और इसे आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 24 + 1/6 हो जाएगा, यानी 25/6। चलिए, तो ये हमारा 2 इक्वेशन तैयार हो गया। अब चूंकि इसमें x और y नीचे में है, तो आपको पता है कि ऐसे में पुट करके हम लोग बनाते हैं, तो अब हम लोग पुट कर लेंगे। 1/x को कुछ u मान लेते हैं, या ab या pq कुछ भी मान सकते हैं आप, और 1/y को भी मान लेते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 60/x 240/y है, तो 60/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 60/x को 60 गुना u हो जाएगा, क्योंकि 1/x का u, प्लस 240 भी हो जाएगा, और इसका मान हो गया आपके पास 4 घंटा। उसी तरीके से दूसरा में आएंगे तो यहाँ पर 100/x और 200/y, तो यहाँ हो जाएगा 100u प्लस 200 भी, और इसका टोटल मान आ जाएगा, देखिए 25/6 आया हुआ है, तो बराबर हो जाएगा 25/6। चलिए, अब हम लोग इसमें किसी एक को कटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम लोग u को कटाना चाह रहे हैं, तो कितना से गुना करना होगा, ये देखिए अभी हम लोगों को u को कटाना है। तो यहाँ देखिए ऊपर 60 है और नीचे 100 है, तो 60 और 100 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 60 और 100 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 300। 60 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 300। आप इसे रफ में देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे 300 बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए 300 बनाने के लिए 60 को 300 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, और 100 को 300 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते एलसीएम, तो आप सोचिए नीचे आपको 60 से गुना करना पड़ता, बड़ा संख्या हो जाता, ऊपर 100 से गुना करना पड़ता, बड़ा संख्या हो जाता। तो इसीलिए बचने के लिए हम लोग u कटा रहे हैं, तो 60 और 100 का एलसीएम निकाले, तो एलसीएम 300 आया। इसको 300 बनाने के लिए 5 से गुना किए, क्योंकि 6 पंचा 30 हो जाएगा, तो 300 बन जाएगा, और 100 गुना 3 से 300 बन जाएगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे पहले यदि 5 से गुना करें तो देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 60 गुना 5, तो 300u हो गया यह पहला, 300u प्लस, अब देखिए यदि 240 को 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 120 पर 0 हो जाएगा। अभी 25 गुना 5 120 होता है, और पर 0 लगा देंगे बराबर, और इधर जो है 5 से गुना होगा, तो देखिए 4 पंचा हो जाएगा हमारे पास 20। आगे इसी तरीके से देखिए 3 से गुना हो रहा है, तो 3 गुना 100u, तो हमारे पास ऑब्वियस हो जाएगा 300u प्लस 3 गुना 200 भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 भी बराबर। अब देखिए 25/6 को हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं, तो देखिए 25/6 है मान लीजिए, उसको आप जब 3 से गुना करेंगे तो 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 25/2। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 25/2। अब इसे घटाना होगा, माइनस माइनस और माइनस, यह कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचेगा आपके पास 600 भी बराबर, यहाँ 20 माइनस लिखेंगे 25/2, सॉल्व कर सकते हैं इसे। 600 भी बराबर, देखिए यहाँ 2 बच जाएगा, 40 माइनस 25 हो जाएगा, 40 में 25 घटाइए तो ये हो जाता है हमारा, 40 में 25 घटाएंगे तो 15/2, और इधर 600 था गुना में था, इधर लाएंगे तो 600 भाग में चला जाएगा। 15 से 600 घटाइए, 15 से 4 बार में 40 हो जाएगा, यानी 1 ऊपर 1 बचा, 1/2 गुना 40 तो 80 हो जाएगा। तो भी का मान हमारा आ गया 1/80। अब भी का मान आप किसी भी समीकरण पे डाल देंगे, u निकल जाएगा, और फिर आप उससे जो है
यहाँ से जो है u के बाद x और y आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। x का मान इसमें 60 आना चाहिए और y का मान 80 आना चाहिए। तो आराम से आप लोग इसे बना सकते हैं, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सवाल है हमारे पास, ऋतु नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो आपसे पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल या नाव चलाने की चाल निकालनी है और धारा की चाल निकालनी है। सपोज़ कीजिए नदी जब होता है तो उसका एक धारा, जो नदी बहती है उसको धारा बोलते हैं। तो नदी का बहने का एक खास डायरेक्शन होता है। आप सोचिए यदि आप नाव को जो है उसी डायरेक्शन में चला रहे हैं जिधर धारा बह रही है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि नाव भी आपको सपोर्ट कर रही है, ये जो चल रहा है वो आपको सपोर्ट कर रही है, जो पानी या धारा है, और नाव भी आप उसी तरफ चला रहे हैं, तो आपको चलाने में आसानी होगी। आपको जहाँ पहुँचना है आप वहाँ नाव से आसानी से पहुँच पाएंगे। लेकिन सपोज़ धारा इस तरफ है और आप नाव उल्टा तरफ चला रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा जो है कठिनाई होगी। यही चीज़ आप लोग फील करते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं। आप सोचिए कि जब कभी तेज़ हवा चल रही हो और आप उसी तरफ साइकिल चला रहे हैं जिस तरफ हवा चल रही हो, तो आपको काफ़ी आसानी होती है साइकिल चलाने में। लेकिन विपरीत तरफ चलाते हैं तो आपको थोड़ी उसमें परेशानी होती है, उसमें ज़्यादा आपको कार्य करना पड़ता है, पैडल पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो सेम केस यहाँ भी है, ये यदि धारा के साथ चलेगी तो वो आसानी से कम समय में पहुँच जाएगी। इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल। इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? धारा के अनुकूल। और जब विपरीत तरफ चलेगा तो इसे कहा जाएगा धारा के प्रतिकूल। इसे धारा के प्रतिकूल बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। अब सोचिए जब कोई चीज़ धारा के अनुकूल चल रही है तो उसमें हम लोग दोनों का चाल को जोड़ेंगे, और जब धारा के प्रतिकूल चल रही है तो चाल को घटाएंगे, क्योंकि इधर तो आपकी चाल कम हो जाएगी ना, तो कम हो जाएगी तो इधर घटाना पड़ेगा और इधर आपको चाल को निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं इसका। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? देखिए यहाँ 2 चीज़ निकालना है, नाव चलाने की चाल और धारा की चाल। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन में नाव की चाल को x मानेंगे, माना नाव की चाल, इसको हम लोग मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो है धारा की चाल को हम लोग मानेंगे, धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब ध्यान दीजिए सवाल क्या बोला गया। जब भी नाव और धारा से बात हो तो पहले हम लोग अनुकूल में चाल निकालेंगे और प्रतिकूल में चाल निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं अनुकूल में चाल। अनुकूल में चाल मतलब जब नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही हो तब उसकी चाल क्या होगी। तो आपको बताया गया अनुकूल में चाल हमेशा जुड़ जाता है, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और जो प्रतिकूल में निकालेंगे तो वह ठीक उल्टा हो जाता है, डेट इज x - y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में यदि आप चाल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए, ऋतु नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि जो ऋतु चल सकती है वो 2 घंटा लेती है और 20 किलोमीटर चल लेती है। किस समय? जब वो धारा की दिशा में चल रही है। धारा की दिशा में चल रही है मतलब अनुकूल, और उस समय चाल होगी x + y। तो अनुकूल में चल रही है तो यानी चाल x + y हो गया। चाल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? दूरी बटा समय। तो देखिए उस समय जब वो
धारा की दिशा में चल रही है यानी अनुकूल चल रही है तो 20 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 20/2। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20/2 यानी 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग लिखेंगे अगेन। दूसरा में देखिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है क्वेश्चन में। आगे लिखा है कि वह धारा के विरुद्ध मतलब हो गया धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाती है और धारा के विरुद्ध या प्रतिकूल में चाल x माइनस वाई है। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर जा रही है 2 घंटा में और प्रतिकूल में है तो x माइनस वाई चाल हुआ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा समीकरण 2। अब आप आसानी से 1, 2 को सॉल्व कर सकते हैं और नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर है इसका x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए और जो y का मान है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नाव 10 घंटे में, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, कोई नाव है, यदि वो प्रतिकूल जा रही है तो 10 घंटे में ही प्रतिकूल में 30 किलोमीटर और जो है अनुकूल में 44 किलोमीटर जा रही है। उसी प्रकार आगे बोल रहा है कि 13 घंटे में वह जो है धारा के प्रतिकूल 13 घंटे में वह धारा के 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चली जाती है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चली जाती है। तो आपको धारा की चाल निकालनी है और नाव की चाल निकालनी है। तो अभी आपने पढ़ा कि हमेशा हम लोग नाव की चाल चूँकि बड़ी होती है तो उसको x मानेंगे और धारा की चाल को y, और अनुकूल में चाल x प्लस वाई, प्रतिकूल में चाल x माइनस वाई। नाव और धारा वाला क्वेश्चन में ये काम तो करना ही है। चलिए तो इसमें आते हैं हम लोग। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या है इसमें। सबसे पहला काम है नाव की चाल मान लेना x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से हम लोग मान लेंगे कि जो धारा की चाल है वो है हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अभी आपने सीखा कि जब भी अनुकूल में हम लोग चाल निकालते हैं, अनुकूल में चाल, तो अनुकूल में चाल निकालने के लिए ऑब्वियस है दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप प्रतिकूल में चाल निकालेंगे, प्रतिकूल में चाल, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है। तो सवाल में ये लिखा हुआ है कि वो जो 10 घंटा में जो है वह प्रतिकूल में 30 भी चल रहा है और अनुकूल में 44 भी चल रहा है। मतलब प्रतिकूल में 30 और अनुकूल में 44 मिलकर टोटल 10 घंटा का समय लगता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे। अब सोचिए वो जो है यदि प्रतिकूल में 30 चल रहा है तो प्रतिकूल में तो हमारे पास x माइनस वाई है। तो इसका समय निकालने के लिए हम लोग करते हैं दूरी को चाल से भाग देते हैं। तो प्रतिकूल में चाल x माइनस वाई है और दूरी 30 है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 30/x माइनस वाई प्लस अनुकूल में जो है 44 किलोमीटर चल रहा है तो 44/x प्लस वाई, क्योंकि अनुकूल की चाल जो है x प्लस वाई है, दूरी बटा चाल की है। तो समय निकला और कुल समय ऐसे में उसको लगता है 10 घंटा। ऑलराइट, फिर से देखिए क्वेश्चन को 10 घंटे में यानी कि टोटल टाइम 10 घंटा हुआ। 10 घंटे में
प्रतिकूल में 30 किलोमीटर चल रहता है, तो 30 किलोमीटर का मतलब समय कितना हुआ, तो 30/x माइनस वाई, और अनुकूल में 44 चल रहता है, तो मतलब इसका समय 44/x प्लस वाई हुआ, क्योंकि अनुकूल में चाल x प्लस वाई है। और टोटल टाइम जो है मिल के वो हो गया 10 घंटा। तो ये पहला काम हो गया हमारा। अब हम लोग सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड पर आएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अगेन। यहाँ क्या लिखना है स्टूडेंट्स, अगेन। तो देखिए इसमें क्या होगा। दूसरा इक्वेशन देखिए कि 13 घंटा टोटल लग रहा है, 40 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है। 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में 40/x माइनस वाई समय लगेगा, प्लस 55 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है, तो 55 किलोमीटर अनुकूल जाने में उसको जो समय लगेगा वो होगा 55/x प्लस वाई, क्योंकि अनुकूल में x प्लस वाई चल रहा था, और इन टोटल उसको 13 घंटा लग रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है ऐसे सवालों में जैसे दोनों में आप देख रहे हैं 1/x माइनस वाई कॉमन है और 1/x प्लस वाई कॉमन है, तो उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। तो यहाँ लेट कर लेंगे कि 1/x माइनस वाई का मान कुछ u है, और 1/x प्लस वाई का वैल्यू मान लेते हैं v है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है तो वो अब चेंज हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखिए 30/x प्लस x माइनस वाई था, तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। अब हमारा काम है इन दोनों को सॉल्व करना। चलिए आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कटाने के लिए मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये वाला 2 है। तो यदि हम लोग u को कटाना चाहें तो देखिए ऊपर 30 है तो नीचे हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, उसी तरीके से एलसीएम वाला हिसाब लेके और ऊपर 4 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर 4 से गुना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 120u प्लस 4 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 44 करेंगे तो 4 4 16, 176 भी हो जाएगा, और उधर हो जाएगा स्टूडेंट 40। उसी तरीके से इसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 120u प्लस 55 गुना 3 करेंगे तो 5 तिया 15, और 5 तिया 15 1 16, 165 भी, और 13 तिया हो जाएगा 39। ऑब्वियस ऐसे घटाना है तो माइनस 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 यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 176 में 165 घटाइए तो आपके पास हो जाएगा 11 भी, और 40 में 39 घटाइए तो 1, तो भी का मान फाइनली हो जाएगा 1/11। अब भी का मान किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फ्रॉम 1 ही ले लेते हैं, फ्रॉम 1। तो 30u प्लस 44 भी था, बराबर था हमारे पास 10। इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 30u प्लस 44 इंटू भी के जगह 1/11 देंगे इक्वल टू 10 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, ये 4 हो गया। तो 30u इक्वल टू 10 माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी 6 हो गया, और u फ्री करेंगे आप तो 6/30 हो जाएगा। 6/30 को कैंसिल कीजिए तो 1/5 मिलेगा। तो इस तरीके से u और v आपका निकल जाता है। अब आइए u भी निकलने के बाद हम लोग u भी क्या माने थे उस पर आते हैं। हमने माना था 1/x माइनस वाई को u माना हुआ था, और 1/x प्लस वाई को भी माना हुआ था। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/x माइनस वाई भी कम u का मान 1/5 आया हुआ है, और 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11 आया हुआ है। इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस वाई का मान 5 आ जाएगा, इसको मानना समीकरण 3। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11, इसे मानना है समीकरण 4। अब आपका काम है किसे किसे सॉल्व करना, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को। तो आते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 को तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और इसे बना के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। x का वैल्यू इसमें फाइनली आना चाहिए आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान आना चाहिए इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा।